हेलो एवरीवन। हमारी जो ये नर्सिंग फाउंडेशन सीरीज चल रही है इसमें आज हम पढ़ेंगे मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक, और नर्सिंग में भी पढ़ेंगे इसका कैसे यूज़ होता है। ठीक, सबसे हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक, ये है क्या? ये उस मास्लो ने दिया था, इब्राहिम मास्लो ने 1943 में। ठीक, इसमें उसने बोला था कि ह्यूमन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड्स कौन सी है, बेसिक नीड्स कौन सी। ठीक, और वो कौन सी नीड सबसे पहले फुलफिल करता है। ठीक, लाइक इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं? एक्सप्लेन्स ह्यूमन बिहेवियर एंड मोटिवेशन। उसने बोला कि ह्यूमन बिहेवियर, ये जो हायरार्की ऑफ नीड्स जो उसने दिया था, इसमें वो बोलता है कि ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है ये थ्योरी, और ह्यूमन्स मोटिवेशन कहाँ से गेन करते हैं। ठीक, इसके बाद होता है ये क्या है कि एक पिरामिड स्ट्रक्चर में उसने दिया था। ठीक, सबसे पहली बेसिक जो नीड थी वो हम आगे पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करूंगा मैं आगे। सबसे पहली नीड जो थी बेसिक नीड वो सबसे नीचे थी, फिर उससे ऊपर ये पिरामिड शेप में आता है। ठीक, नीड मस्ट बी मेट इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि पहली नीड जैसे पहली है फिजियोलॉजिकल नीड मेट हुई और लास्ट पे पहुंच गए हम, दूसरी नीड हुई नहीं फुलफिल, नहीं, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में फुलफिल होनी चाहिए। ठीक, और नर्सिंग में ये क्या है कि नर्सिंग में इसका अहम रोल है, ताकि किस लिए? पेशेंट की बेटरमेंट, कैसे पेशेंट को ट्रीट करना है, कौन से पेशेंट को कैसे कब ट्रीट करना है, प्रायोरिटी किस पेशेंट को देनी है, उस यही नीड उसमें भी यूज होती है। ठीक, इंपॉर्टेंस है नर्सिंग। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? नर्सिंग गाइड होलिस्टिक केयर ऑफ पेशेंट असेसमेंट। इसमें क्या है कि पूरे पेशेंट, ओवरऑल पेशेंट की असेसमेंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो थ्योरी। ठीक, दूसरा है कि प्रायोरिटाइज, हमें पहले किस पेशेंट को, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट जो है उसको इमरजेंसी, उसको क्या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, और दूसरा को साइकेट्रिक इशू है, तो हमें पहले किसको ट्रीट करना है? जिसकी इमरजेंसी, जिसका एक्सीडेंट हुआ है। ठीक, अब इसकी इंपॉर्टेंस नर्सिंग में क्या है? नर्सिंग में ये सबसे पहले गाइड्स होलिस्टिक केयर पेशेंट असेसमेंट, मतलब नर्सिंग में ये पूरी पेशेंट पर्सन को देखता है। ठीक, उसकी नॉट जस्ट उसकी डिजीज को नहीं देखता, पूरे पर्सन को कैसे ट्रीट करना है, कैसे एसेस करना है, सब कुछ, सिर्फ एक पर्टिकुलर डिजीज के नहीं। दूसरा है हेल्प अस टू प्रायोरिटाइज केयर ऑफ नीड्स, मतलब ये है कि हमें ये प्रायोरिटाइज करता है कि हमें किसको पहले सेव करना है, पहले किसको ये देनी है। लाइक अगर एक पेशेंट इमरजेंसी में आया है, उसको है वो एक्सीडेंट हुआ है उसका, और दूसरा है साइकेट्रिक इशू वाला पेशेंट, तो हमें पहले प्रायोरिटाइज करना है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। ठीक, फिर आता है इंश्योर्स फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल नीड एड्रेस। ठीक, इसके बाद आता है इम्प्रूव पेशेंट सर्टिफिकेशन एंड आउटकम्स। ठीक, मतलब हमें पेशेंट को फील सेफ कराना है, कंफर्टेबल फील कराना है। ठीक, बिफोर केयर देने के लिए हम हमेशा पढ़ते हैं कि हमें पहले क्या देना है, उसको सेफ फील कराना है। ठीक, उसके बाद उसको केयर देनी है। ठीक, उसके बाद आता है फ्रेमवर्क फॉर कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग। ठीक, मतलब क्या है, ये नर्स को हेल्प करता है डायग्नोज देने में, प्लान करने में, नर्सिंग इंटरवेंशंस देने के लिए। ठीक, फिर आता है इब्राहिम मास्लो ने जो पिरामिड दिया था, उसमें सबसे पहले जो आता है पिरामिड का बेसिक जो है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड में क्या आता है? फिजियोलॉजिकल नीड में हमारी बेसिक नीड्स आती है, लाइक एयर, फूड, वाटर, हेल्थ। जो भी हमारी बेसिक नीड्स है सर्वाइवल के लिए, वो आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स में। ठीक, अगर ये चीज़ें मेट ना हो तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, तभी इन चीज़ों को फिजियोलॉजिकल नीड्स में रखा है। ठीक, इसमें आता है एयर, ऑक्सीजन आता है, फूड आता है, वाटर आता है। जब ये चीज़ें मेट होती हैं, ठीक, उसके बाद आती है सेफ्टी। सेफ्टी, अब हमें फूड मिल गया बट हमारे पास हाउस नहीं है। ठीक, तो इसलिए क्या हमें चाहिए? सेफ्टी सेकंड प्रायोरिटी। पहले हमें खाना पीना चाहिए, एयर चाहिए, फिर उसके बाद दूसरी आती है सेफ्टी, फिर हमें क्या चाहिए? अब हमें नीड है सेफ्टी की। ठीक, यानी हमें शेल्टर चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस। ठीक, अब हमें फिजियोलॉजिकल नीड भी हो गई, सेफ्टी भी हो गई। ठीक, अब आते हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस। ठीक, मतलब हमें चाहिए अपने लव्ड वन से लव चाहिए। ठीक, रिलेशनशिप्स जो हमें है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनसे हमें क्या चाहिए? अब लव एंड बिलोंगिंगनेस। ठीक, ये आता है थर्स्ट। अब हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते फिजियोलॉजिकल नीड से, डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते लव एंड बिलोंगिंगनेस,
हमें क्या चाहिए सेकंड नंबर पे, हमारी सेकंड प्रायोरिटी क्या होती है, सेफ्टी, ठीक। उसके बाद आता है लव एंड बिलोंगिंग, फिर आता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या होता है कि अपने पावर को, कंट्रोल जो हमें है उसको रिकॉग्नाइज करना, ठीक। अपने अंदर जो सलाहियत है उनको पहचानना, ठीक। इसमें क्या है, असल में 7 होती हैं, 2 सेल्फ एस्टीम के बाद 2 हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर आता है हमारे पास सीधा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लास्ट स्टेप क्या जो है, इसका सबसे लास्ट स्टेप जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि यू बिकेम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ठीक। मतलब अब आपको फूड भी मिला, शेल्टर भी मिला, लव, सेफ्टी भी मिली, ठीक, लव भी मिला अपनी लव्ड वंस से, और आपको रेस्पेक्ट भी मिली सोसाइटी से। अब आप क्या चाहते, अब आप कहाँ पहुंचे हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अब आप अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक। आप अपना पर्पस, यानी मेरा लाइफ का क्या पर्पस है, ठीक, उसकी तरफ बढ़ रहे हो, अपने ड्रीम को अचीव करने की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक। पहली क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड क्या है, जो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ठीक। ये क्या है, बेसिक नीड फॉर सर्वाइवल, ठीक। इसमें क्या आता है कि मगर अगर ये मेट ना हो, बेसिक नीड ही मेट ना हो, तो क्या है, एक पर्सन जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए, मतलब वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कैसे कर पाएगा, ऑक्सीजन, वाटर या फूड के बगैर सर्वाइव, ठीक। फिर आता है उसमें एलिमिनेशन नीड, ठीक। एलिमिनेशन नीड में क्या आता है कि एक पर्सन डेफिकेट या मतलब उसमें क्या है कि डेफिकेशन नहीं हो पा रही है, ठीक, ये यूरिनेशन नहीं हो पा रही है, ठीक। उसको क्या है, कॉन्स्टिपेशन, या उसको है यूरिन रिटेंशन की प्रॉब्लम, वो मतलब उसकी फिजियोलॉजिकल नीड है वो। अगर उसको वो नहीं होगी तो उसको क्या होगा, स्ट्रेस होगा, ठीक, उसको डिस्कम्फर्ट फील होगा, ठीक। फिर आता है पेन मैनेजमेंट, उसका जो पेन मैनेजमेंट है वो नहीं हो पाएगा, उससे वो क्या होगा, अनकंफर्टेबल फील करेगा, ठीक। उसको प्रॉपर स्लीप नहीं मिल रही, ठीक, उससे क्या उसको आएगा, स्ट्रेस आएगा, फटीग आएगा, ठीक। ये क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड और बेसिक नीड, ठीक। अब इसमें आता है कि नर्स जो है वो क्या कर सकती है एक पेशेंट को की फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल करने के लिए, ठीक। लाइक वो क्या कर सकती है, वो मॉनिटर कर सकती है टेम्परेचर उसका, ठीक, कंटिन्यू वाइटल्स उसके वो मॉनिटर कर सकती है, ठीक। फिर आता है वो उसको इंश्योर कर सकती है प्रॉपर न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन, ठीक। क्या कर सकती है, उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन दे सकती है, उसको प्रॉपर हाइड्रेशन दे सकती है, ठीक। पेन मैनेजमेंट के लिए कंफर्ट फील कर सकती है, पेन मैनेज, उसको पेन जो है वो सबसे पहले प्रायोरिटी देगी उसकी पेन को, फिर कि उसको पेन कैसे कम करनी चाहिए, ठीक। असिस्ट कर सकती है एलिमिनेशन नीड्स को, कैसे कि अगर उसको प्रॉब्लम है उसको बेड पेन दे सकती है, ठीक। कॉन्स्टिपेशन है तो उसको मेडिसिन दे सकती है या कुछ दे सकती है ताकि उसकी कॉन्स्टिपेशन खत्म हो, ठीक। फिर आता है उसको सेफ इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट, वहाँ पर उसका बेड जो है क्लीन होना चाहिए, उसका इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन होना चाहिए, ठीक। फिर आती है दूसरी नीड, सेकंड प्रायोरिटी क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, ठीक। अब उसकी जो पहली नीड है वो फुलफिल हो गई, ठीक, फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल हो गई है। अब क्या आती है सेकंड नीड, जिसको हम बोलते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक। इसमें क्या आता है, इसमें आता है फिजिकल सेफ्टी, मतलब उसको एक पर्सन जो है वो फिजिकली सेफ खुद को महसूस करना चाहिए, ठीक। उसको सेफ इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, ठीक। उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए, किस फियर ऑफ एंजाइटी, ठीक। वो खुद को सिक्योर फील करना चाहिए, ठीक। उसको एक प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, ठीक। आगे क्या होने वाला है इस इन्वायरमेंट में, ऐसा इन्वायरमेंट मिले। अगर उसको अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट मिले तो उससे क्या होगा, उसको स्ट्रेस होगा, वो इनसिक्योर फील करेगा, ठीक। इसमें अब आता है नर्स कैसे एक पेशेंट को सेफ्टी कैसे फुलफिल कर सकती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उसकी, ठीक। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं, ठीक। पहला आता है इसमें कि क्रिएट सेफ हैजर्ड फ्री एनवायरनमेंट, ठीक। वो क्या कर सकती है, एक सेफ एनवायरनमेंट दे सकती है उसको, बेड रेल्स, साइड रेल्स दे सकती है बेड पे, ठीक। वो क्या उससे फील सेफ करेगा, ठीक। वो क्या होगा, वो गिरेगा नहीं, अगर वो अनकॉन्शियस होगा वो गिरेगा नहीं उससे, ठीक। फिर क्या आता है एक्सप्लेन प्रोसीजर टू रिड्यूस एंजाइटी, उसको क्या कर सकती है कि एक नर्स का ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है कि वो क्या करती है, वो पूरा प्रोसीजर जो उस पेशेंट पे होने वाला है उसको एक्सप्लेन करती है, ठीक, ताकि पेशेंट को एंजाइटी ना हो, उसको रिड्यूस एंजाइटी हो, उससे उसको ये ना हो कि अब आगे क्या होगा मेरे साथ, ठीक। यूज प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स एंड फॉल प्रिवेंशन, ठीक। वो क्या कर सकती है, फॉल रिस्क असेसमेंट, मतलब पेशेंट को फॉल से प्रिवेंट करने के लिए उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ठीक।
बेड के ऊपर साइड रेल्स लगानी चाहिए, ठीक। मेंटेन क्लीनिंगनेस एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, वो क्या कर सकती है, वहाँ पर पूरा जो उसकी बेड है उसको क्लीन रख सकती है, उसके आसपास जो है पूरा जो रूम है उसको क्या करना होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल बनाना होता है, ठीक। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, ठीक, उस पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब क्या है, आफ्टर सिक्योरिटी ह्यूमन की जो नीड है वो है थर्ड प्रायोरिटी जो है वो है लव एंड बिलोंगिंग, ठीक। लव एंड बिलोंगिंग का मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि इंसान जो है वो कैसे इंसान फील करता है कनेक्टेड अदर्स, ठीक। फीलिंग एक्सेप्टेड, ठीक, मतलब दूसरे लोग उसको अपनाते हैं, ठीक। अगर उसको ये ना मिले तो वो फील क्या करेगा, लोनली, एक सोसाइटी में लोनली फील करे, ठीक। यही इसमें मतलब है, इसमें बोलता है कि उसको फ्रेंडशिप कनेक्टेड टू सोशल, ठीक, फैमिली रिलेशनशिप उसकी कैसी है, ठीक, उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बाकी उसके फ्रेंड्स, एक्सेप्टेंस मिलती है उसको एक सोसाइटी से, ठीक। अब आता है इसमें कि एक नर्स कैसे ये एक पेशेंट को प्रोवाइड कर सकती है लव एंड बिलोंगिंग, ठीक। इसमें आता है पहला ही एनकरेज फैमिली विजिट्स एंड एनवायरनमेंट, मतलब वो उसकी फैमिली विजिट्स को मतलब उनकी फैमिली को उसके साथ इंटरेक्ट करने दे, उसकी वजह से वो क्या करेगा फील कि उसकी फैमिली उसे एक्सेप्ट कर रही है, उसे प्यार दे रही है, उसकी डिजीज कंडीशंस को वो समझ रही है, वो उसे दूर नहीं भगा रही है, ठीक। उससे क्या और क्या कर सकती है, वो कर सकती है यूज ऑफ थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, ठीक। उसका मतलब क्या है, ये कम्युनिकेशन जो है ना, ये जो होती है ये प्लानड कम्युनिकेशन होती है, ठीक। ये क्या करती है, एक पेशेंट को हेल्प करती है किसमें, हील होने में, ठीक, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने में, ठीक, उसको एम्पैथी जेन्युइन केयर प्रोवाइड कर सकती है, एम्पैथी प्रोवाइड कर सकती है, उसके दर्द को समझ सकती है, ठीक। और क्या, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को सपोर्ट कर सकती है, ठीक, जिससे पेशेंट को क्या है कि पेशेंट को लगे कि नहीं हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ, ठीक, उसको वो ट्रस्ट बिल्ड होगा उसका, ठीक। इसके बाद आती है सेल्फ एस्टीम, ठीक, एस्टीम नीड्स, ये क्या आती है, ये फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक। इसमें क्या होता है, उसको एक पर्सन को रिकॉग्निशन मिले किससे, सोसाइटी से, ठीक। वो क्या चाहता है, जब उसकी लव एंड बिलोंगिंग भी नीड भी फुलफिल हो, जब उसकी सेफ्टी भी फिल हो, जब उसकी फिजियोलॉजिकल नीड भी फुलफिल हो, फिर उसको फोर्थ नीड जो है वो एस्टीम है, ठीक। इसमें क्या आता है, उसको मिलने वो डिमांड करता है रेस्पेक्ट, ठीक, वो रिकॉग्निशन डिमांड करता है, ठीक, सोसाइटी से, ठीक। उसकी अचीवमेंट्स पे वो प्रेज चाहता है कि मुझे प्रेज मिले, ठीक। उससे क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट फील करेगा, ठीक। अब एक नर्स जो है वो कैसे एक पेशेंट को ये सब प्रोवाइड कर सकती है, ठीक। इसमें आता है पहला ही एनकरेज पेशेंट इन केयर डिसीजन, ठीक, एक पेशेंट को इन्वॉल्व कर सकती है उसकी ट्रीटमेंट में, ठीक। उससे वो पेशेंट क्या फील करेगा, इंडिपेंडेंट करेगा, वैल्यूड फील करेगा, ठीक। रिकॉग्नाइज पेशेंट अचीवमेंट्स, ठीक, एक पेशेंट की अचीवमेंट्स को मतलब अप्रिशिएट करेगी, उसकी स्मॉल इंप्रूवमेंट्स को अप्रिशिएट करेगी, ठीक। थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आ गई पेशेंट को, उससे क्या होगा, पेशेंट फील करेगा हाँ कि मैं क्या हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, ठीक। रेस्पेक्ट प्राइवेसी एंड डिग्निटी, वो एक पेशेंट की प्राइवेसी को क्या है, रेस्पेक्ट करेगी, ठीक, उसकी फीलिंग्स की रेस्पेक्ट करेगी, ठीक। प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक एंड इंकरेज, उसको क्या है कि हमेशा उसको एक पॉजिटिव फीडबैक देना है, ठीक, उसको मोटिवेट करना है, उसको काइंड वर्ड्स बोलने, ठीक। प्रमोट इंडिपेंडेंस व्हेन पॉसिबल, ठीक, जब भी पेशेंट को पॉसिबल हो उसको क्या करना है, इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करनी है, ठीक, मतलब पेशेंट को अलाउ करना है कुछ चीजें करने के लिए, ठीक। मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं, उससे उससे सपोर्ट कर सकते हैं मोबिलिटी, ठीक, उसको चलने के लिए हम कर सकते हैं, बोल सकते हैं आप खुद कुछ स्टेप्स लो, ठीक, चलो, ठीक, ऐसे ऐसे उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है जब इंसान की बेसिक नीड्स फूड, सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग और सेल्फ एस्टीम पूरी होती है ना, तब वो लाइफ का एक पर्पस, मतलब उसकी लाइफ का क्या पर्पस है, उसके अंदर क्या टैलेंट है, ठीक, उसके इनर की सेटिस्फेक्शन पर फोकस करता है, ठीक। यही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक। ये क्या है, सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी और मस्लो का सबसे हाईएस्ट लेवल है, पिरामिड का सबसे टॉप पे आता है, ठीक। फिर एक नर्स एक पेशेंट की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में कैसे हेल्प कर सकती है, पहला आता है इसमें
सेल्फ फुलफिलमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। ठीक, इसमें आता है सपोर्ट पेशेंट्स पर्सनल गोल्स। ठीक, अब अगला टॉपिक क्या आता है, वो आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक, मतलब एक नर्स कैसे, नर्स का इतना ही काम नहीं होता है कि वो एक पेशेंट को फिजिकली केयर दे, बट उसको हेल्प करे कि वो अब अचीव करे अपना मैक्सिमम पोटेंशियल। ठीक, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक, ड्यूरिंग इलनेस। इसमें पहला आता है सपोर्ट पेशेंट्स पर्सनल गोल्स। मतलब नर्स जो है उसको रेस्पेक्ट करनी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए पेशेंट्स के पर्सनल गोल्स को। ठीक, एग्जांपल हम देते हैं इसमें, लाइक कि वो हेल्प करे उसको कि घर जाने के बाद के प्लान्स में, लाइक स्टडीज उसको फर्दर करनी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको जो फुलफिल करनी है उसके बारे में। ठीक, फिर आते हैं इनकरेज स्पिरिचुअल एंड क्रिएटिव परस्यूट्स। ठीक, मतलब इसमें क्या आता है कि वो क्या करे, नर्स जो है उसको उसके स्पिरिचुअल बिलीफ्स में उसको सपोर्ट करे। ठीक, उसके क्रिएटिव इंटरेस्ट्स क्या है पेशेंट्स के उसमें सपोर्ट करे। लाइक हम इसमें एग्जांपल देंगे, लाइक कि वो अलाउ करे उसको प्रेयर करने में, मेडिटेशन करने में। ठीक, या उसकी आर्ट, उसका म्यूजिक, उसकी राइटिंग उसमें उसको हेल्प करे। ठीक, फिर क्या था, प्रोवाइड एजुकेशन लर्निंग एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, लाइक पेशेंट्स ग्रो करने में, एजुकेशन हेल्प करने उसको, मतलब उसकी एजुकेशन में हेल्प करे, उसको ग्रो करने में, उसको फील कॉन्फिडेंट कराए। ठीक, लाइक उसकी टीचिंग उसको क्या दे, टीचिंग सेल्फ केयर दे। ठीक, उसकी डिजीज मैनेजमेंट पे, उसकी रिहेबिलिटेशन स्किल्स पे। ठीक, फिर क्या करे, फोस्टर होप एंड पॉजिटिव आउटलुक। ठीक, इसका क्या मतलब है, नर्स जो है वो इंकरेज करनी चाहिए, उसको होप्स ठीक देनी चाहिए और उसको पॉजिटिव थिंकिंग करानी चाहिए कि आप ठीक हो सकते हो, उसको मोटिवेट करे, उसकी एबिलिटीज पे ना कि उसके लिमिटेशंस पे फोकस करे ज़्यादा। ठीक, फिर आता है हेल्प पेशेंट रीच मैक्सिमम पोटेंशियल। ठीक, नर्स का क्या है, ये अल्टीमेट गोल है नर्स का, क्या कि है पेशेंट को हेल्प करे कि वो क्या करे, लीव करे एक बेस्ट पॉसिबल लाइफ। ठीक, आफ्टर डिजीज भी। ठीक, हेल्प क्या एग्जांपल हम देंगे, उसको हेल्प करे अगर उसकी डिसेबिलिटीज है, मतलब उसको हेल्प करे कि वो अडॉप्ट करे इन चीज़ों को और लिव करे इंडिपेंडेंट। ठीक, अब समरी क्या है इन सब पांचों लेवल्स की। ठीक, पहली आती है फिजियोलॉजिकल नीड, जैसा कि हमने पढ़ा। इसमें क्या आता है, फूड, वाटर, ऑक्सीजन, स्लीप, शेल्टर, एक पर्सन की बेसिक नीड्स जो हैं। ठीक, जब ये फुलफिल हो जाए फिर इंसान पहुंचता है सेफ्टी पे। ठीक, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, शेल्टर। ठीक, इस पे पॉइंट। फिर आता है लव एंड बिलोंगिंग, मतलब कि एक्सेप्टेंस फ्रॉम सोसाइटी, फैमिली से लव, फ्रेंडशिप्स। ठीक, फिर आता है एस्टीम। ठीक, सेल्फ एस्टीम। इसमें क्या आता है, इसमें आता है सेल्फ रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन। ठीक, जो आपने अचीवमेंट्स की उस पर आपको प्रेज मिलनी चाहिए। ठीक, आपको सोसाइटी से रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो कि सबसे लास्ट है। ठीक, और इसमें क्या आता है, पर्सनल ग्रोथ आती है। ठीक, आप अपने इनर पोटेंशियल को पहचानो। ठीक, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें।